मिली थी कि अस्पताल में एक मरीज एडमिट थे और वहाँ से 2-3 मंजिल से कूद के और वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तत्कालीन वो से बातचीत की जा रही है, जो भी तथ्य सबके सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 3-4 दिन से यहाँ भर्ती था। सीओपीडी का पेशेंट का मरीज मुन्ना खान करके एडमिट हुआ था 19 तारीख को, और यहीं भर्ती था। उसके साथ कोई थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन पे बताया सिस्टर ने कि वो मरीज कूद पेशेंट था। गया। ये तो कोई कारण मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि आता जाता नहीं था और अकेले ही आया। ये तो एक इंक्वायरी का पार्ट है, पुलिस अपने हिसाब से देख। सीओपीडी का पेशेंट था। सूचना मिली थी कि मुन्ना खान नाम के कोई युवक हैं, वो उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी। वृद्ध व्यक्ति थे, लगभग उम्र 70 वर्ष थी, के लिए भी आए हुए थे। अभी टीआई साहब भी हैं और सीएस भी हैं। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, दर्दनाक मौत। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। ये खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, लेकिन ये खबर आपको दिखाना जरूरी था, इसलिए हमने सोचा कि ये खबर आपको जरूर दिखाएं। आपको बता दें कि ये खबर जिला अस्पताल दमोह की है, जहां तीसरी मंजिल से कूदकर मरीज ने जान दे दी है और इस घटना के बाद सनसनी फैली हुई है। दरअसल जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां के मेल वार्ड में भर्ती बुजुर्ग मुन्ना खान नाम के मरीज को दूसरे मरीजों और उनके सहयोगियों ने छलांग लगाते हुए देखा। लोग कुछ करते उसके पहले ही मुन्ना कूद गए। तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मरीज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहां पर मौजूद जो लोग थे, जिन्होंने स्टाफ के लोग थे, जो उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधक के मुताबिक मुन्ना खान कई महीनों से अस्पताल इलाज कराने आते रहते थे और सांस लेने में होने वाली तकलीफ के बाद वो एडमिट हुआ करते थे। बीते 16 सितंबर को वो इस बार एडमिट हुए थे और 19 तारीख की सुबह घर चले गए थे, लेकिन 19 तारीख की शाम फिर वापस जिला अस्पताल आ गए और उनका इलाज चल रहा था। आज मुन्ना ने ये कदम उठा लिया और दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मुन्ना दमोह के शोभा नगर के निवासी थे, वहां अकेले ही रहते थे और अस्पताल में भी उनके साथ कोई नहीं आता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये खबर दिखाने का जो उद्देश्य है हमारा, वो ये है कि एक मरीज है, ये जो मरीज थे, ये जो एडमिट थे बुजुर्ग मरीज, इनका जो जिनके जो आसपास जो लोग थे, उनका ये साफ तौर पे कहना था कि मुन्ना जो है, जिनकी मौत हो गई है, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, वो कहते थे कि मेरे साथ मेरे घर वाले कभी मेरा इलाज कराने नहीं आते। तो हो सकता है कि मुन्ना ने जो है कि अकेलापन महसूस करके इतना बड़ा कदम उठाया हो। फिलहाल क्या कुछ निकल कर आता है ये जांच में ही पता चल पाएगा, लेकिन जो लोग हैं वहां, जो चश्मदीद हैं वहां और आला अधिकारी जो पुलिस के हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इन सारे मामलों को लेकर, आइए आपको एक नज़र दिखाते और सुनाते हैं। सूचना मिली थी कि अस्पताल में एक मरीज एडमिट थे और वहाँ से 2-3 मंजिल से कूद के और वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तत्कालीन पुलिस टीम यहाँ पे आई और यहाँ पे देखा कि जो डॉक्टर वगैरह उनका इलाज वगैरह जो कर रहे थे, उससे बाद हमने पूछा कहाँ से क्या कब एडमिट हुए। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कल 19 तारीख को वो एडमिट हुए थे। 65 साल की उम्र है उनकी। मुन्ना पिता बाबूलाल खान निवासी शोभा नगर के हैं और वो तीसरी मंजिल से वहाँ से जंप कर गए हैं। कुछ लोगों ने उनको देखा है, जिनकी तस्दीक की जा रही है। अभी अस्पताल प्रबंधन से अन्य लोगों से बातचीत की जा रही है, जो भी तथ्य सबके सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ बीमारी अभी प्रथम दृष्टया जो बताए हैं कि पहले अभी ये भर्ती हुए हैं 16 तारीख के समथिंग में, और अभी कल फिर भर्ती हुए थे। तभी डॉक्टर वगैरह से चर्चा के दौरान पता चलेगा किस बीमारी से पीड़ित थे और क्या इलाज चल रहा था। पहले भी
ऐसे अभी जानकारी में जो यहाँ पे वार्ड बॉय वगैरह है उनसे ऐसे जो सरसरी तौर पे पूछताछ की गई जो ऐसा बता रहे हैं, परंतु ये सारी विषय जो है वो जांच के है। आपने देखा हुआ कौन थे वो वहाँ? जी जी कैसे कूदा? उसने माने पैर नीचे हो किए और बट कूद वही था। क्या कुछ बीमारी वगैरह थी, क्या थी? मेरे को मालूम नहीं। कितने बजे की बात है लगभग? अभी माने वो 15-20 मिनट हुए। हमने आपके यहाँ का ये बैठी थी हमारी वार्ड में, वहीं पर बैठी थी सिक्योरिटी गार्ड भी। फिर क्या किया आपने? हमने इनको बताया, फिर ये लोग आए यहाँ पर, उसको उठाया ले गए वहाँ पर। क्या हुआ है कल क्या बात हुई थी? कल भी कूद रहा था तो बाबूलाल है कि वो दवाई यहाँ पे लाता है, उसने पकड़ा था कल उसको। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहा था हम परेशान हैं घर से, हम यहाँ से कूद जाएंगे, कल भी बोला था उसने। अच्छा, फिर ये जब बात हुई तो किसी को आपने बताया कि ऐसा बोल रहे हैं? हमने बताया था। किसको? सिस्टर को नीचे बताया था। हाँ। सिस्टर बोल रही थी तो आए दिन ही ऐसे ही बोलता है। कौन सिस्टर है? नीचे क्या नाम है सिस्टर का? सिस्टर का नाम तो नहीं पता, क्योंकि हम कल कितने बजे की बात है? ये कल 10 से 11 के बीच में। और अभी क्या पता चला आपको, क्या घटना अभी हुई? तो लोग चिल्लाने के वो दादा कूद गया तो हम स्ट्रेचर लेके आओ, उसको स्ट्रेचर पे लटाओ, 4 नंबर में इमरजेंसी डॉक्टर को मिले गए। क्या हुआ फिर? फिर वहाँ पे उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। कब से दादा भर्ती थे? दादा तो आए दिन मतलब महीने में 3-4 बार नहीं, अभी आते कब आए? हैं। अभी ये नहीं सर जानकारी। क्या कहते थे दादा? दादा क्या कहते थे? दादा कहते थे घर से परेशान है। सर यह 3-4 दिन से यहाँ भर्ती था, सीओपीडी का पेशेंट था। सीओपीडी का पेशेंट था और यहीं भर्ती था। उसके साथ कोई आता जाता नहीं था और अकेले ही आया था वो। क्या पता चला था? वो उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी। कौन था ये? ये मुन्ना खान था और दमोह के रहने वाला है, पर उसके साथ में कोई नहीं रहते थे। कब से भर्ती? ये पहले 16 तारीख को भर्ती था, 16 से 19 तारीख तक भर्ती था। सुबह 19 तारीख को सुबह टाइम ये चला गया था घर अपने। फिर 3 बजे करीबन ये फिर से एडमिट किया, वो अकेले आया था। क्या नाम है आपका? दानवती सुमेर। अभी लगभग 2:30-3 बजे करीब सूचना मिली थी कि मुन्ना खान नाम के कोई युवक हैं, वृद्ध व्यक्ति थे, लगभग उम्र 70 वर्ष थी, जो हॉस्पिटल में कूद करके सुसाइड कर लिए, जिसकी जांच के लिए भी आए हुए थे। अभी टीआई साहब भी हैं और सीएस भी है यहाँ पे, तो जांच कर रहे हैं क्या विषय है। एक मरीज मुन्ना खान करके एडमिट हुआ था 19 तारीख को। तो अभी ज्ञात हुआ थोड़ी देर पहले, मुझे फ़ोन पे बताया सिस्टर ने कि वो मरीज कूद गया है हॉस्पिटल से 3री मंजिल से। तो मैं हॉस्पिटल यहाँ आया, पता किया तो इन लोगों गार्ड लोगों ने उसको उठा के यहाँ कैजुअल्टी में ट्रीटमेंट के लिए लाए। वो ड्यूटी डॉक्टर्स मौजूद थे, उन्होंने देखा, CPR वगैरह किया, लेकिन वो मृत अवस्था में ही था। 2 महीने में दूसरी घटना है क्या? जी देखिए, ये क्या है कि व्यक्ति तरह के मरीज अपने यहाँ एडमिट होते हैं, उनमें से जिनकी प्रवृत्ति होती है आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, वो ऐसे रास्ते खोज लेते हैं। कुछ कारण समझ आया कब? नहीं, अभी तो उसके बारे में क्यों ऐसा उसने किया ये तो कोई कारण मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये तो एक इंक्वायरी का पार्ट है, पुलिस अपने हिसाब से देखेगी उसको।